नाज़रीन आदाब। 13 जून 2023 मुताबिक 23 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। मानसून से पहले मुल्क की कई रियासतों में मौसम में तब्दीली देखी जा रही है, जबकि जुनूब मगरबी मानसून के ज़ेर असर केरला, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में बारिश जारी है। तूफान बिपरजॉय तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीर को कई रियासतों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल के लिए समुद्री तूफान बिपरजॉय की वार्निंग जारी की है। तूफान के 15 जून को जिला कच्छ और कराची के साहिल के दरमियान लैंडफॉल होने का इम्कान है। इसी तूफान के पेश नजर महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में भी वार्निंग जारी की गई है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने आसपास के साहिली इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सब के दरमियान तूफान के कई खौफनाक वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो लोगों को खौफजदा कर रही है। मणिपुर में हालात कदरे बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन कशीदगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मणिपुर में अमन अमान कायम करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से लगातार कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इस कोशिश को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब कुकी लीडरान ने अमन कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल मरकजी हुकूमत ने रियासत में अमन कायम करने के लिए गवर्नर की सदारत में 51 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी में मणिपुर के वजीर आला एन बैरन सिंह और मुख्तलिफ कबाइल के नुमाइंदों समेत दानिश्वर तबके के लोगों को शामिल किया गया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कुकी कबीले के बेशतर नुमाइंदों ने इस अमन कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कुकी कबीले के नुमाइंदों का कहना है कि इस पैनल में वजीर आला बैरन सिंह और उनके हामियों को भी शामिल किया गया है, इसलिए वो इस अमन कमेटी का बायकाट करेंगे। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची और कांग्रेस के इंतखाबी तशहीर का बिगुल फूंकते हुए लोगों को 5 गारंटी देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वादा किया कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही उन गारंटी को पूरा किया जाएगा। जबलपुर के शहीद स्मारक में मुनक्किद जलसे आम में प्रियंका गांधी ने रियासत के शिवराज सिंह चौहान की क़यादत वाली हुकूमत पर जमकर हमला बोला और मौजूदा दौर की सियासत का भी तस्करा किया। उन्होंने अवाम से 5 वादे करते हुए कहा कि रियासत में हर खातून को 1500 रुपए माहाना दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 रुपए में नहीं बल्कि 500 रुपए में मिलेगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, जबकि 200 यूनिट बिजली की निस्फ रकम अदा करनी होगी। सरकारी मुलाजिमतों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा और किसानों की कर्ज माफी को जारी रखा जाएगा। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला गुज़िश्ता कुछ दिनों से फ़िरक़े वाराना कशीदगी की वजह से खबरों में है। माहौल इतना खराब हो गया है कि एक मखसूस तबके के लोगों को रातों रात अपना कारोबार समेट कर भागना पड़ रहा है। अब तक कई मुस्लिम ताजिर जिला के परौला इलाके से निकल चुके हैं, ताहम पुलिस इंतजामिया ऐसी किसी भी कशीदगी और नकल मकानी की बात को मुस्तरद करने की कोशिश कर रही है। इतवार के रोज शकील एंड सन्स के ताजिर जो तकरीबन 42 सालों से परौला में कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, उनको भी अपनी दुकान छोड़नी पड़ी। उन्होंने मुसलसल बिगड़ते माहौल और एहतजाज के पेश नजर देहरादून शिफ्ट होने का फैसला किया है। भाजपा के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि मुल्क के कामयाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी महा अवामी राबता मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए अवाम के दरमियान जाकर राबता कर रही है। जहां अपोजिशन पार्टियां अवाम को गुमराह कर रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड के साथ अवाम के दरमियान पहुंच रही है। वजीर आजम मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 9 सालों में मुल्क की हमजहत तरक्की हुई है और महरूम तबकात को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हुई हैं। रियासती सदर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उसी समत में काम कर रही है जिसका ख्वाब सीनियर कारकुनों का था। उन्होंने कहा कि सीनियर कारकुनों की मेहनत की वजह से ही मरकज और रियासत में आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। एराज यूनिवर्सिटी ने एक वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। प्रोग्राम की बुनियाद रखने के लिए प्रोफेसर सुल्तान ने एक तारुफी लेक्चर दिया। कोर्स पूरे साल में मुतादिद बैचों में चलेगा। हर बैच 2-3 माह तक जारी रहेगा। कोर्स के दौरान शुरका सेहत की देखभाल के मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए जिद्दत तराजी के इंतजाम के तसव्वुरात, कामयाबी के अवामिल, तजुर्बाती सीखने, इख्तिरा में क़यादत और टीम वर्क के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर हैदर ने कहा कि यह प्रोग्राम ख्वाहिशमंद अफराद को जिद्दत के फन, इंटरप्रेन्योरशिप में तरबियत देने के लिए डिजाइन किया गया है। असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात में लगातार शिकस्त के बाद
बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दी हैं। तंजीम को बेहतर बनाने के साथ साथ पार्टी ने उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू की है। पार्टी सरबराह मायावती ने हाल ही में सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और हर मंडल में 4-5 काबिल उम्मीदवारों की तलाश करके एक पैनल बनाने की हिदायत दी। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में बीएसपी की कारकर्दगी बहुत खराब रही थी और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में भी कारकर्दगी तवक्को के मुताबिक नहीं रही। लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी ने फिलहाल अकेले ही लड़ने का ऐलान कर रखा है और ऐसे में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 2024 में बीजेपी को इख्तिदार से हटाना है तो उत्तर प्रदेश के वोटरों को रियासत की तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाना चाहिए। काबिल जिक्र बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इससे पहले जब बीजेपी के कुछ लीडरों ने यह बयान दिया था कि उनकी पार्टी रियासत की तमाम 80 लोकसभा सीटें जीत लेगी तो अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी तमाम 80 सीटें खो देगी। बीजेपी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो कहती है वो नहीं करती और जो करती है वो नहीं बताती। शिया डिग्री कॉलेज में बीएससी के तालिब इल्म सत्यम यादव ने मर्दों के 63 किलोग्राम जुमरे में ब्लैक बेल्ट गोल्ड मेडल जीतकर शिया कॉलेज और रियासत का नाम रोशन किया है। अब सत्यम यादव बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो मुकाबले में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 40वीं कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 9 जून से 11 जून 2023 तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में मुनक़िद हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शबीह रजा बाकरी ने ताइक्वांडो मुकाबले में तिलाई तमगा जीतने पर सत्यम यादव को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि सत्यम बैनुल अक़वामी सतह पर भी गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क और कॉलेज का नाम रोशन करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कॉलेज अपने तलबा को खेलों की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हमेशा पुरज़्म है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथिस का कहना है कि यूक्रेन में 7 लाख अफराद को पीने के पानी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन के इमदादी इदारों के ताउन से यूक्रेन के ज़ेर कंट्रोल इलाके में सैलाब से मुतासरीन 3 लाख अफराद को इमदाद फराहम की है। उनका कहना था कि बाज़ जंगी इलाके अब भी ज़ेर आब हैं कि जिनमें बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और मुमकिन है कि इन सुरंगों के सैलाब में बहकर दूसरे इलाकों में जाने से उन इलाकों के लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएं। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुर्सून के इलाके में काखोफका डैम में पेश आने वाले हादसे को एक वहशियाना अक़दाम करार दिया कि जिसे यूक्रेन ने मगरिब के इशारे पर अंजाम दिया है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के नायब सरबराह ने कहा है कि नीटो के 31 रुकन मुल्कों में से 11 ममालिक ने नीटो में यूक्रेन की रुकनियत की दरख्वास्त की हिमायत नहीं की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपने एक पैगाम में लिखा है कि यूक्रेन को नीटो में रुकनियत की दरख्वास्त के सिलसिले में 20 ममालिक की हिमायत हासिल है। नीटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि जब तक रूस के खिलाफ जंग जारी है यूक्रेन नीटो में शामिल नहीं हो सकता। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन के नीटो में शमूलियत मास्को की रेड लाइन है। सऊदी अरब के वजीर तवानाई ने कहा है कि उनका मुल्क चीन के साथ मुकाबला नहीं करना चाहता बल्कि ताउन करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर ने चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी शुकूक व शुबहात को नजरअंदाज करते हुए यह बयान दिया। दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद कुनिंदा सऊदी अरब के दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के सारिफ मुल्क चीन के साथ 2 तरफा ताल्लुकात हाइड्रोकार्बन मामले से जुड़े हुए हैं, लेकिन रियाद और बीजिंग के दरमियान सियासी ताल्लुकात की गर्मजोशी के साथ सिक्योरिटी और हसास टेक्नोलॉजी में भी ताउन गहरा हुआ है, जो कि अमेरिका के लिए बाइसे तशवीश होता जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने सदर ममलकत सैयद इब्राहिम रईसी के लातीनी अमेरिका के दौरे के मकासद के बारे में कहा कि लातीनी अमेरिका ईरान की खारिजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल है और रहेगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के अक्सर ममालिक और हमारा सियासी मौक़िफ़ मुश्तरक है कि जिससे ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। नासिर कनानी ने कहा कि इक़्तिसादी, सनअती और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में ईरान की तवानाई की लातीनी अमेरिका के मुल्कों को जरूरत है। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा कि मुज़ाकरात अंजाम पा चुके हैं और ईरानी वफ्द के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के निजी शोबे के मुश्तरका इजलास होंगे और दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पाकिस्तानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की डेरा गाजी खान में दर्ज करप्शन केस में 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
سابق وزیر اعظم اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ کمرے عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ مقدمہ کہاں کا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ مقدمہ ڈیرہ غازی خان میں درج ہے، گزارش ہے کہ 3 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی جائے۔ اس درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 14 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ڈیرہ غازی خان کی متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ 14 روز کا وقت کافی ہوتا ہے، اس دوران متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔